स्टार्ट कर दो। अब देखो हम पढ़ेंगे आज परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, ये सारी 10th क्लास में आप पढ़ के आए हुए हो। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें पढ़ के आए हो तो इसको पढ़ने के लिए आपको समझना आपको अति आवश्यक है। पढ़ना और रटना नहीं है, यहाँ पर रटना नहीं है, आपको समझना, सिर्फ आपके दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए। आपको मैं कहता हूँ परमाणु संरचना, जैसे परमाणु संरचना के अंदर आप पढ़ोगे तो आपने सबसे पहले पढ़ा है कि नाभिक है ना, और नाभिक के आपने चारों ओर क्या होती है बेटा, कक्षाएं। ये इस प्रकार की कक्षाएं होती है। अब इस परमाणु संरचना के अंदर आप देखोगे इस नाभिक के अंदर आपको मैं बताऊं कि एक तो प्रोटॉन उपस्थित होता है और एक कौन होता है, न्यूट्रॉन। कौन होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस एक क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। अब इस नाभिक की मैं आपसे बोलूं कि आप इस नाभिक के अंदर इसका त्रिज्या कितने त्रिज्या का होता है, कितना होता है, इसका व्यास होता है 10 की पावर -15। इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी जो 10 की पावर 15 -15, ठीक है, इसकी त्रिज्या होती है किसकी, नाभिक की। अब इस नाभिक के चारों ओर आपको दिख रहे हैं, नाभिक के ये चारों ओर ये दिख रहे हैं, ये है अपनी कक्षाएं, कक्षा, ठीक है, या आप इसको बोल दो कक्ष। जब सरकारी स्कूल में जाते थे ना, जब रूम होने बाद ऊपर लिखा कक्ष, ऐसा लिखा होता है का आपने, है ना, कक्षा, कक्ष, यानी इनके ये घर है ये। और ये जितनी भी ये नाभिक है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसका वह होगा आपका इलेक्ट्रॉन। इनके किन के, अब मुझे आपसे पूछोगे ना, इलेक्ट्रॉन किसके ओर चक्कर लगाता है, नाभिक की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये दोनों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इससे पहले मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। मुझे आप बता पाओगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, दिलीप बता, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की हैं, नहीं बता पाओगे, जे थॉमसन, ठीक है। अब देखो यह दिख तो रहा नहीं, यह दिख रहा है, यहाँ लिख दूं, लिख लो कॉपी में, ये संरचना भी बना लो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 नंबर चीज लिखनी है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कूलम होते हैं 1.602 × 10 की पावर 19 -19 कूलम होते हैं, बिल्कुल। यानी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने आवेश होते हैं वे होते हैं आपके 1.602 × 10 की पावर 19 कूलम होते हैं, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वह होता है 9.1 × 10 की पावर 31 माइनस की, ये इसका द्रव्यमान होता है। अब मैं इसका द्रव्यमान मैं लिख देता हूँ आपको AMU, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। ऑटोमेटिक मास यूनिट आप लिखोगे, इसकी फुल फॉर्म लिखो ऑटोमेटिक मास यूनिट। इसमें होता है, आपको लिखोगे 0.0005, ये इसका होता है द्रव्यमान।
अब आपसे ये पूछे जाए कि ये इलेक्ट्रॉन है, 4 नंबर आप चीज लिखोगे, कॉपी में लिखना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह अभी केंद्रीय बल में बंधा होता है। ठीक है, 5 नंबर लिखोगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में उपस्थित होता है। विद्यमान होता है, कक्षा में विद्यमान होता है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों से यही पूछा कि आपने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कूलाम कितने होते हैं? इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर 31। और ये इसका आपने फुल फॉर्म लिखी, AMU, ऑटोमेटिक मास यूनिट। ऑटोमेटिक मास यूनिट के अंदर जो द्रव्यमान होता है उसका मान होता है 0.005। और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये नाभिक ये अभिकेंद्रीय बल में बंधा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में विद्यमान होता है। ये डिटेल लिख ली। ये आपको इलेक्ट्रॉन लगाकर ये ऐसी डिटेल लिखनी है। अब एग्जाम में यहाँ से सवाल क्या पूछता है, किस प्रकार से पूछेगा, वह डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। जस्ट लिख लिया ना? ठीक है। अब आप लिखोगे प्रोटॉन। प्रोटॉन की आप जो खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन। और इसका नामकरण रदरफोर्ड। और इसका जो एक जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के अंदर जो कूलाम कितने होते हैं? पॉइंट, उसका कितना लिखा था? इलेक्ट्रॉन का यही लिखा था ना, देखो इलेक्ट्रॉन का 1.602 लिखा इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सेम द्रव्य प्रोटॉन का द्रव्य, ये जो आपके कूलाम होते हैं, प्रोटॉन में कूलाम और इलेक्ट्रॉन कूलाम बराबर होते हैं। इसका जो द्रव्यमान लिखो तो 1.672 इंटू 10 की पावर 27 माइनस के। और आप इसका द्रव्यमान ऑटोमेटिक मास यूनिट से लिखना चाहते हो, AMU से लिखना चाहते हो, तो लिख लेना 1.006। ठीक है। प्रोटॉन की खोज करता कौन है?
गोल्डस्टीन। नामकरण किसने रखा? रदरफोर्ड ने। इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के अंदर कितने, एक प्रोटॉन के अंदर कितने कूलम होते हैं? -19 याद रखना। और द्रव्यमान कितना होता है? और ऑटोमेटिक मास यूनिट में द्रव्यमान कितना होता है? ये थी प्रोटॉन की बात। मैं कह रहा हूँ, ये चाहता हूँ आप लोगों से कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी, प्रोटॉन में कूलम और इलेक्ट्रॉन का कूलम बराबर होता है। रटना नहीं, इलेक्ट्रॉन का आपने जो कूलम याद कर लिया है तो वही आपका प्रोटॉन का कूलम होगा। आगे कूलम लिख लेना इसके आगे। अब आपने ये चीज़ें, अभी तक तो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ, समझे या नहीं? अभी जब समझाऊंगा तब डिटेल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन की लिखो, न्यूट्रॉन की यहाँ लिखा दो उसके नीचे। खोजकर्ता जेम्स चैडविक, इसका जो इसमें एक न्यूट्रॉन के अंदर जो कूलम होते हैं, एक न्यूट्रॉन में जो कूलम होते हैं वह लिख लेना 1.602 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। सेम ये, ठीक है। और इसकी डिटेल इतनी लिखनी है। जेम्स चैडविक। अब ये मैं डिटेल इतनी गहराई से क्यों लिखी, किताब में लिखी हुई है या नहीं है? आपको ये पूरे फैक्ट से लिखा दिया है क्योंकि आपको याद करना आसान हो जाएगा। आप किताब में पढ़ना वे लाइनों में डाल रखा है। यह लिखना, इसका रीज़न ये हो गया कि आप इसको लिखोगे, पढ़ोगे तो ये बिल्कुल चीज़ें आपके आसान हो जाएगी, याद करना भी आसान हो जाएगा। खोजकर्ता, इनके द्रव्यमान, इनका जो प्रोटॉन में कूलम कितने होते हैं, एक प्रोटॉन में कितने कूलम होते हैं, वे डिटेल्स, ये सारी डिटेल आपको मैंने लिखा दी है। ठीक है, अब मैं इसको समझा दूं? ठीक है। ये पूरी क्या है? परमाणु संरचना है। एक बार वापस बनाता हूँ इसकी संरचना। अब एग्जाम में सवाल यहाँ से क्या क्या बनते हैं वहाँ देखना। चंपालाल इधर देख ले बेटा, ठीक रहेगा। ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर जो बनी हुई होती है क्या होती है? कक्षा होती है। ये चारों ओर इसकी क्या है? कक्षा है, ठीक है। अब जब भी आप देखोगे इन कक्षा के अंदर विद्यमान कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऋण आवेश। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऋण आवेश, और प्रोटॉन को हम बोलते हैं धन आवेश। कॉपी में एक साइड में लिख लो। इलेक्ट्रॉन को आप लिखोगे ऋण आवेश, ऋण आवेश, और आप प्रोटॉन को क्या लिखोगे? धन आवेश, ठीक है। अब ये आपने कक्षा में देखी कि हमें एक चीज तो आप लोगों को मिल गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ये रहा, ये क्या है? धन आवेश, यानी कहने का मतलब प्लस है, ये इसका मतलब माइनस है। और चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अब ये जो चक्कर लगाता है ये पूरी परमाणु की संरचना है। आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी चालक होता है, ये चालकी, ये परमाणु की उनकी संरचना है। और ये जो होता है, ये जो चीज़ें होती है, सबसे इसमें जो छोटा होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है।
इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन, इससे बड़ा न्यूट्रॉन होता है। अब ये पूरे और चक्कर लगाएगा, तब मान लो कि ये एक जगह इस तरह रह जाए तो आप बोलोगे कुछ चाल लगे। ये जो आपने परमाणु पढ़ा था, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? परमाणु। परमाणु में क्या आपने सबसे पहले अणु पढ़ा, अणु के बाद में परमाणु पढ़ा। और परमाणु को हमें, आप पहले ये सोचो, वह काल्पनिक जो कण जिसको हम नहीं देख नहीं सकते उनको देखा, वह जो कण हमें काल्पनिक चीज़ें दिखेगी थोड़ी, उसके अंदर एक नाभिक था, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन उपस्थित था और इसके एक कक्षा बनी हुई थी और कक्षा के चारों चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन। आपने पहले पढ़ा था अणु की परिभाषा। वह पदार्थ के छोटे छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब ये उसके बाद में आपने पढ़ा था परमाणु। तो देखो, वह पदार्थ, वह अणु का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता। ये मैं पढ़ा रहा हूँ परमाणु की संरचना। जब परमाणु की संरचना को खोला गया तो उसके अंदर ये गया नाभिक। नाभिक के अंदर आपसे पूछा कि नाभिक के अंदर विद्यमान कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? K-L-M-N, ये इनके नाम दे रखे। और एक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसका सूत्र होता है 2n स्क्वायर। और n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। ठीक है। अब मान लो कि संख्या कहाँ से दोगे? 1 नंबर ये संख्या, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। अब मैं कहूँगा एक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो निकालूंगा कैसे? मैं निकाल कर पता करूँ। देखो यहाँ मेरे पास कितना है? 2। आपको देखते रहना, यहाँ दिख जाएगा ना आपको। ठीक है, ये मेरे पास 2 है, 2 को मैंने गुणा कर लिया। n का मतलब एक संख्या, 1, इसका किया स्कोर। तो मेरी ये पहली संख्या कौन सी है? k है ना। k आप 2, अब 1 का स्कोर करोगे 1 ही आएगा और इनको गुणा करोगे, इसका मतलब कितना है? 2 है। सर आप 2 की निकाल के बताओ। L बराबर आपका 2 का 2 इंटू 2 का क्या करोगे? स्कोर बराबर कितना हो? 2 का स्कोर कितना होता है? 4। 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गए? 8। तो कहने का मतलब है मेरी पहली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वह सिर्फ 2 ही विद्यमान हैं। कितने हैं? 2 ही है। निकाल के सीख गए ना। अब ये कहता है दूसरी L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गए कि दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, 16 नहीं है। और पहली के अंदर कितने हैं? 2। दूसरी के अंदर कितने हैं? 8। अब तीसरी का आप निकालो कॉपी में। जिसको समझ में आया वह अपने ऑटोमेटिक निकाल लेगा। ये तुम्हारे किताब में दे रखा है, देख लेना। 12 है। 12 किसका है? अरे शिशुपाल है, ऐसे थोड़ी चलता रे। गुणा बाकी जोड़ भाग नहीं आता तुम्हें। प्रदीप तेरे कितना है? 19। अमाई 12 है। वे आगे आगे कराऊंगा, यहाँ करूँगा बोर्ड के ऊपर। कैसा है? मेरे को सिखाओ। अरे जो सीखने में माहिर था, अरे किताब में नहीं समझ में आया रे। किताब क्यों देख रहे हो आप? तुम्हें मैंने समझाया ना ऊपर। बारह कितने? 12। भाई भाई दोनों दोस्ती कर ली क्या? वापिस करो। 12 नहीं होते हैं बेटा। कैसे हो जाएंगे? तुम्हें लिखना नहीं आता क्या? गुणा भाग की जोड़ भाग आता है ना, तो ऐसे कैसे कर रहे हो? इधर देखो, देखो मैं आप लोगों से कुछ उम्मीद लिए बैठा हूँ।
हैं? मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, उस चीज़ को देखोगे। इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र आप कॉपी में नोट कर लोगे, 2n स्क्वायर। n का मतलब ये भी लिखोगे कक्षा की संख्या, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, मेरी पहली कक्षा पता करना। पहली कक्षा का मैंने नाम क्या दे रखा है? के। और के बराबर, ये कुछ बराबर नहीं है, मैंने के लिखा है, पहली कक्षा का के नाम है। फिर मैंने आपको ये बताया कि 2 का क्या लिखोगे? 2। n का मतलब होती कक्षा की संख्या कितनी है? 1 इंटू 1। ए का स्कोर करोगे कितना आएगा? अरे ए का 1 ही आएगा ना स्कोर। और एक आप 1 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। गुणा करके देख लो, नहीं आ रहा तो ये 2। इसके बाद में मैं जस्ट क्या लूँगा? एल के अंदर मैं क्या लूँगा? 2। ये 2 क्या है? यहाँ से सूत्र से आया। n का मतलब क्या हुआ? कक्षाओं की संख्या। कितनी है कक्षा की संख्या? कितनी है बोलो? 2 है। लिख दूँ 2। उसका मैं क्या कर दूँ? स्कोर कितना आ गया? अरे 2 का स्कोर कितना होता है? 4। 4 को मैं 2 से गुणा करूँ कितना हो गया? 8। दिमाग क्लास में होना चाहिए, किसी के बाहर चल रहा है ना। फिर मैं निकालता हूँ m का निकाल के m कक्षा निकालूँ। m कक्षा के अंदर लिखूँ 2 इंटू 3 है। 3 का क्या स्कोर करूँगा? 3 का स्कोर करूँगा तो कितने हो जाएगा? 3 का स्कोर 9। 9 को 2 से गुणा किया कितने हो गए? 18। ठीक है। फिर मैं निकालूँ आपको n का निकाल के दूँ। आपको लिखाना है n बराबर 2 का तो 2 ये लिख रहा हूँ सेम। n का मतलब कितनी संख्या है? 4। 4 का स्कोर करूँ कितना हो जाएगा? 16। 16 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगी? 32। ये कक्षा नोट करो, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। ये एग्ज़ाम में देखो, इतने दिन तो आपके औजार थे, वहाँ आपको अच्छे अच्छे समझ में आ रहे थे, कोई बात नहीं। अब कुछ चीज़ें आपके माइंड पर ही निर्भर करती है, आपका माइंड कितना कैचअप करता है। अब ये सूत्र एक याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने अलग अलग कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हो। कैसे कर लोगे? देखो, पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दूसरी में कितने हैं? 8। तीसरी में कितने हैं? 18। और चौथी कक्षा में कितने हैं? 32। मुझे पता है आप 10th में किस प्रकार से पढ़ गए होंगे, क्या पढ़ गए होंगे। मैं आपसे नहीं, मैं तो आपको यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना है। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? प्रदीप के नहीं आया एक, और एक चंपालाल के नहीं आया, पक्का नहीं आया है? कितना सरल है बताओ, कितना सरल है? 5 नहीं होंगे, 5 कैसे होंगे? आप कॉपी में कर लिया ना, अलग अलग कक्षा निकाल सकते हो। आगे करूं? अभी आप जब कॉपी आपने खोली थी ना, जब आपने किताब खोली तो वे आप ये सोच रहे थे ये समझ में कैसे आएगा, यही देख रहे थे ना। और जब यह आप पढ़ लोगे, जाओगे ना, तो कह रहे ये तो बिल्कुल अच्छा आसान है। आसान जब होगा आप दिमाग रखोगे। देखो, ये कक्षाएं अभी केंद्रीय बल में बंधी हुई रहती है। ये कक्षाएं वामा और दिशा और दक्षिण दिशा में चक्कर लगाती है। ये दीर्घ वर्ताकार चक्कर लगाती है। दीर्घ वर्ताकार चक्कर कैसे लगाती है? यहाँ लिख दूँ क्या? हैं? ये आपका एक ये नाभिक है, यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन है और ये आपके पास न्यूट्रॉन है। जैसे आपके दीर्घ वर्ताकार चक्कर इस प्रकार से, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती है, वे जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, और वहाँ जो कक्षाएं होती है वे दीर्घ वर्ताकार चक्कर लगाती है, दीर्घ वर्ताकार या टेढ़ी मेढ़ी। और यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ
कोई भी चालक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी 1, 2 या 3। जैसे कुचालक होगा, अर्धचालक होगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। और जैसे ही कुचालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तो नई कक्षा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये चक्कर आपसे ये भी पूछ ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक के अंदर जो कक्षा होती है किस प्रकार के चक्कर लगे? दीर्घवृत्ताकार। ये भी कॉपी में लिख लो, ऐसा भी डायग्राम साथ में याद रखना। यहाँ पर भी इसके इस दीर्घ इन कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातें? अब देखो, आपने ये चीजें पढ़ी, अब देखो आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिख रहा है और अपने को इलेक्ट्रॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 जहाँ दिखे वह एक क्या होगा? चालक होगा। देखो चालक के अंदर क्या होता है, यहाँ लिख दूँ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है। आप बोलोगे अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी कितनी होती है? 4। आप बोलोगे कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। मैं ये नोट लगा के लिखना है कि ये लिखना है कुचालक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 उपस्थित होने के बाद में नई कक्षा का निर्माण होता है। क्या होता है? यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होने पर यानी नई कक्षा का निर्माण होता है। ये कॉपी में लिख लेना। अब मैं आपसे पढ़ूंगा किस प्रकार से होते हैं। आज कुछ पता भी चलेगा पढ़ाई की है, इतने दिन औजार पढ़ रहे थे। प्रदीप, तो नई कक्षा का निर्माण होगा। अब मैं पता करूंगा कि अपने पास कॉपर है वह चालक है या कुचालक है या अर्धचालक है, ठीक है। अब मैं आपसे ये लिखता हूं कि मेरे पास कॉपर है, उसके जो कॉपर है उसका परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है? 29 है। अब 29 है तो आप कक्षा के अंदर देखो क्या करोगे, पहली कक्षा को आप जोड़ोगे, पहली कक्षा की जोड़ी 2 आए, दूसरी कक्षा को जोड़ा कितना आया? 8 आया, तीसरी कक्षा को भी जोड़ा कितना आया? 18। जोड़ो कितने हो गए? 28 हुए। टोटल 3 कक्षा का योग कितना हुआ? 28 माइनस परमाणु क्रमांक कॉपर का कितना है? 29। क्या पीछे शेष 1 इलेक्ट्रॉन बचा? इसका मतलब ये क्या है? कॉपर चालक है। चालक कुचालक का यही पता चल जाता है। एक बार वापस बताओ। हाँ, नहीं है, पकड़ नहीं आया। अरे दिलीप, नीचे मत एक ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपके ये किताब पूरे ढूंढते रहना, नहीं समझ में आएगा। देखो मेरे पास ये कॉपर तार है, कॉपर तार में परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है? फिक्स होती, 29 होती है।
तो मैं उसके अंदर मेरी पहली कक्षा के अंदर मैंने आपने बताया कि सर 2 निकला है, निकला नहीं निकला 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, दूसरी के अंदर कितने होते हैं 8 और तीसरे के अंदर कितने होते हैं 18। तो मैं तीनों कक्षा को जोड़ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं जोड़ना है, 29 के या तो उसके कम हो और यहाँ उसे ज़्यादा बराबर हो। तो आपने ये जोड़ा है तो यहाँ आपका है 28। परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी थी 29 और अब हमारी तीनों कक्षा का योग कितना था 28। दोनों को निकाला कितना बच गया 1। और मैंने लिखा है कि चालक के अंदर हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होनी चाहिए। तो वह क्या बोला जाएगा चालक। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, 2 या 3। ऑप्शन किस प्रकार से आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। और आपको पता चला कि ये चालक कैसे है, दोनों तीनों कक्षा को जोड़ा 28 है और परमाणु क्रमांक कॉपर के कितने हैं 29। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 32 है, आप निकालो। अब ये सिलिकॉन है, ये अर्धचालक है या कुचालक है, इसके अंदर आपको पता है इसमें परमाणु क्रमांक की संख्या 32 है। आप निकालो, रफ कॉपी में निकालो, मुझे पता चलेगा। निकालो। कक्षा ही जोड़नी है, अर्धचालक है। वेरी गुड, आगे आप निकाल के बताओ कैसे हुआ। अजय भवन ला कर बताओ इनको बच्चों को, धीरे धीरे आराम से आना। अर्धचालक है या कुचालक है, मेरे मान लो कि परमाणु क्रमांक की संख्या जो इनकी कितनी है 32 है। तो अभी पता चल जाएगा, ये ले ला कि ये 32 है तो ये चालक है, अर्धचालक है, कुचालक। इसको पता कैसे चला, इसको पता कैसे चला ये आपको बहुत बताएगा। 32 है। डर मत, आराम से कर ले, माइनस ही करना है। समझ मत आ रहा है। कहने का मतलब इसका यह है कि इसने तीनों कक्षाएं जोड़ी तो उसका योग 28 है। यहाँ 28 को 32 में से निकाले, पीछे सेंसफुल कितना बचा 4। और मैंने कहा कि अर्धचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, बाह्य कक्षों की संख्या कितनी होती है 4। और मैं कहता हूँ कि कुचालक के अंदर बाह्य कक्षों की संख्या कितनी होती है 8। और ये पूछो अर्धचालक के अंदर कितनी होती है 4। जब आपके पास 8 और 4 आए तो आप सीधे सीधा बोल सकते हो क्या है, ये 4 है तो क्या बोलोगे अर्धचालक है। जब आपके पास 8 आए क्या बोलोगे कुचालक है। आपके पास 1 आया या 2 आया तो आप क्या बोलोगे चालक है। कॉपर का निकाल के बता दिया, सिलिकॉन का निकाल के बता दिया। इसकी संरचना से हमें यह पता चला कि कौन सी चीज़ चालक है, कौन सी कुचालक है, कौन सी अर्धचालक है। ये परमाणु संरचना है। परमाणु संरचना के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर 2 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस और न्यूट्रॉन का मतलब उदासीन होता है। ये किसी प्रकार का आवेशित नहीं होता है। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, खड़ो, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी आप जानते हो जे थॉमसन की। इसके बाद में ये आपके कक्षा हैं, अलग अलग कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो। सूत्र लगा हुआ है 2n स्क्वायर, और n का मतलब कक्षाओं की संख्या। आपको जैसी संख्या लिखना, KLM लिखा, KLM लिखा, 1 2 3 लिखा, इतना ही लिखना। ये सेम डिटो अपनी कॉपी में उतार लीजिए। क्या ये भूलोगे कभी? समझ में आ गया? अरे जिसको समझ नहीं है अभी मेरे को पूछ सकता है। है 32 होता है ना सिलिकॉन का, सिलिकॉन होता है उसकी होता है 33 नहीं होता। ये फिक्स परमाणु क्रमांक फिक्स होते हैं। जैसे कॉपर के 29 होते हैं ना, फिक्स है, इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कार्बन है उसके 6 होते हैं, 6 हो गए तो 6 में से आप 2 निकाल लो, कितने बच गए 4। तो कार्बन अर्धचालक है,
ये इस प्रकार से होते हैं। नहीं, ये फिक्स होते हैं, कहते हैं डाटा फिक्स होते हैं। जैसे ये डाटा ओनली फिक्स होते हैं। जैसे हम ज़्यादा इसको पॉलिटेक्निक आप कॉलेज में जब पढ़ोगे ना, तब इनकी और डीपली चीज़ें पढ़ी जाती है। बीटेक में जाओगे तो पूरा लेवल बताया जाएगा, अलग अलग होता है इसमें नहीं। तो ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये अपनी कक्षा है। अब देखो परमाणु भार, जो परमाणु भार या प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तो परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या और परमाणु भार इसकी संख्या बराबर होती दोनों। अब ये देखोगे इनका परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या दोनों बराबर हो, उसका प्रोटॉन का द्रव्यमान कर लो। अब यहाँ डिटेल से ये एग्जाम में सवाल देखो, आप किताब के अंदर देखो, ये सारणी मैंने पढ़ी, ये दे रखी या नहीं दे रखी है? नई कक्षा का निर्माण होगा, वापस नई कक्षा का निर्माण हो जाएगा। ये इतनी समझ में आई डिटेल हम आपको अच्छी तरह से? प्रोटॉन की खोज करता, न्यूट्रॉन की खोज करता, आपको इलेक्ट्रॉन की खोज करता, नाभिक, ये सब की खोज करता, इनके परमाणु क्रमांक, इनका द्रव्यमान, सारी डिटेल याद रखोगे। इसके बाद में ये आप इसकी पूरी डिटेल याद रखोगे। यहाँ आपको पक्का 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने। अब देखो हैं क्या हुआ, परसेंट कैसे बनेंगे? तो बन सकता है। ये तो नहीं देखा मैंने, ये जरूर बता कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कूलम होते हैं, एक प्रोटॉन के अंदर कितने कूलम होते हैं, दोनों में से एक। द्रव्यमान भी पूछा हुआ, कूलम पूछा, मैं बता दूंगा 4-5 बार और ये सवाल आ रखा है। फिर इसके अंदर एडजस्ट आगे दे रखा ना। देखो अब जस्ट इसके आगे हम पढ़ते हैं कि आप लोगों को इसी चीज़ में मैं और बताऊं, मिटा दूँ है ना। आपके पास ये प्लस है, इधर से आपके पास माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जबकि मान लो यहाँ प्लस है, इधर आपके पास प्लस है और ये आपका माइनस है, ये अभी माइनस है। कहने का मतलब ये जो प्लस है इसका मतलब जोड़ वाला प्लस नहीं है, ये प्रोटॉन है। ये भी आपका क्या है, प्रोटॉन है। और ये भी आपका क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये आपका है प्रोटॉन। आप ये समझेंगे कि भाई देखो, जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दोनों कक्षा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। जबकि यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन है, इधर भी आपके पास प्रोटॉन है, तो ये आपका क्या लगेगा, अभी के बल लगेगा, एक दूसरे का क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, विरोध करेगा। और आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो आप लोग समझदार हो, क्या होगा, आकर्षण होगा। कभी भी आप देखते हो यहाँ पर इन चीज़ों को, ये डिटेल्स आप जैसे ही पढ़ोगे कि हमारे पास में एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो दोनों को आप मिलाए, आप इनको जैसे ही आप इनको जोड़ा तो एक बार क्या होगी, स्पार्किंग। और स्पार्किंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अनियमित होकर बाहर कूद जाना, उसको बोलते हैं स्पार्किंग। जैसे इसकी डिटेल आप लिखोगे, अभी आपकी कॉपी में लिखो,
कॉपी में लिखो। विद्युत आवेश के निम्न दो बिंदु एक समान आवेश, हाँ 2 बिंदु लो। एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरा लिखना है, 2 नंबर लिखोगे। दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक परिभाषा और लिख लो, विद्युत आवेश में लिखो, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का वह गुण, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का वह गुण जो उसके मध्य लगने वाला बल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। लगने वाला बल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। उसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसका मात्रक कूलाम होता है। इसको एम्पीयर सेकेंड में मापा जाता है। इसको एम्पीयर सेकेंड में मापा जाता है। एक कूलाम आवेश में 6.28 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में 6 × 28 × 10 की पावर 6.28 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको अभी मैं ये बता रहा था कि प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा, कि आपके पास में एक ऋण आवेश है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास आपके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपके पास में धन आवेश यानी धनात्मक है, प्रोटॉन है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर लिया, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। यहाँ आपने प्रोटॉन लिया, इधर भी आपने प्रोटॉन लिया, ये भी आपको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी डिटेल समझ में आ गई। और एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलोगे एक कूलाम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे 6 × 10 की पावर 28 × 18 6.28 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के अंदर उपस्थित होते हैं। और मैंने आपको ऋणात्मक
ऋणात्मक के अंदर कितने कूलाम बते वह भी आपको याद होने चाहिए, प्रोटॉन के अंदर कितने कूलाम बते वह भी याद होने चाहिए, और आपको मैं नाभिक के अंदर क्या कौन कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, वह भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे अभिकेंद्रीय बल में बंधे हुए रहते हैं। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है वह भी आपको कॉपी में लिख लेना। नाभिक की त्रिज्या आपको पहले लिखी थी ना, मैंने लिखी सही, 10⁻⁻15 ये लिखी, देखो डायग्राम में लिखी, नाभिक की त्रिज्या लिख लेना, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। और आप इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लिखनी चाहते हो तो 10⁻³ सेमी, 10⁻⁻15 ये नाभिक माइनस का पद सेमी। आई बात समझ में? हो गई याद?